हेलो एवरीवन। पिछले अध्याय में हम लोगों ने काल के भाग एक के बारे में पढ़ा था। भाग एक में हमने पढ़ा था कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वही काल कहलाता है। काल के कितने भेद होते हैं यह आपके सामने है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जान लेते हैं कि भूतकाल की परिभाषा क्या है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल जैसे कि बीता हुआ समय, अर्थात जो समय बीत गया है वह होता है भूतकाल। क्रिया का होना या करना बीते हुए समय में पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का होना या करना बीते हुए समय यानी कि अतीत में पाया जाए तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। उदाहरण जैसे कि हम कल पिकनिक गए थे। हम कल पिकनिक गए थे। और बच्चा गया होगा। राहुल जा चुका था। इसमें जो है गया था, गया है, जा रहा था या जा रही थी, चुका था, चुके थे, यह सभी जो है हमारे किस चीज़ के उदाहरण हैं? यह सभी हमारे भूतकाल के उदाहरण हैं। इससे हमें भूतकाल के बारे में पता चलता है। भूतकाल में जो है गए होंगे, गया था, लिखा, पढ़ा आदि जो शब्द हैं यह हमें भूतकाल के बारे में बताते हैं। भूतकाल का प्रकार, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो आइए समझते हैं कि सामान्य भूतकाल क्या है। सामान्य भूतकाल, इसमें देख लेते हैं परिभाषा। जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप प्रकट हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य मतलब कि वह वाक्य सामान्य हो, जैसे बच्चा गया या नेताजी ने भाषण दिया या फिर राम वन को गए। तो यह जो तीनों वाक्य हैं यह एकदम साधारण वाक्य हैं। इसमें जो है आपको सामान्य वाक्य दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिया का सामान्य रूप प्रकट हो रहा है। ठीक है। अगला आसन्न भूतकाल, जो कि भूतकाल का दूसरा उदाहरण प्रकार है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? जब क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। क्या होता है आसन्न काल में? कि जब क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। इसका ये मतलब होता है कि वह कार्य तो आरंभ हुआ था, जो समय बीत गया उस समय आरंभ हुआ था, लेकिन वह अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे कि बच्चे स्कूल गए या फिर कमल गया है। ऐसे ही कुछ उदाहरण, जैसे सौरभ ने फिल्म देखी है, तो वह फिल्म चल रही थी लंबी और उसने देखी है, तो यह आपका आसन्न भूतकाल होता है। और जैसे मदन अभी अभी गया है, तो वह तुरंत अभी गया है, तो यह भी हमारा भूतकाल में आता है। इसमें जो है पढ़ी है, आया है, देखी है, गया है, गए हैं, इस तरह का जो वाक्य या शब्द है वह जो है हमें आसन्न भूतकाल के बारे में बताता है। अगला है हमारा पूर्ण भूतकाल। भूतकाल का जो प्रकार है उसका तीसरा प्रकार होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो भी कार्य हो रहा था वह जो है समाप्त हुआ है। ठीक है। कब समाप्त हुआ है? जबकि वो समाप्त हुए उस कार्य को बहुत समय बीत गया, मतलब कि लंबे समय से वो कार्य हुआ था और वह ख़त्म हो चुका है। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि यह पूर्ण भूतकाल है। इसमें मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, वर्षा से पहले मैं स्कूल जा चुका था आदि जो उदाहरण हैं इसके द्वारा हम पूर्ण भूतकाल को समझ सकते हैं। इन वाक्यों में जो क्रियाओं के से यह प्रतीत होता है कि कोई काम बीते समय में पूर्ण हो गया था, इसलिए क्रिया के ये रूप पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। एग्जाम्पल, भारत ने कारगिल युद्ध जीता। यह एक
पूर्ण भूतकाल वाक्य है, क्योंकि इसमें यह हमें पूर्ण रूप से पता है कि यह कार्य हुआ था। मैंने मकान बनवाया था। मैंने बीते हुए समय में मकान बनवाया था। यह हमारा होता है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अब अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि काम बीते समय में शुरू हुआ और भूतकाल में समाप्त न हो। इसका मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत होता है कि काम बीते समय में शुरू हुआ मगर भूतकाल में समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था या रोशनी फिल्म देख रही थी। अर्थात कि काल के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी पूरा नहीं हुआ है। बीते समय में शुरू तो हुआ लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, यह हमारा आता है अपूर्ण भूतकाल में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, रोहित मैच देख रहा था, ठीक है, या फिर सुमन और रुचि बातें कर रही थी। यह हमारा हो गया अपूर्ण भूतकाल। अगला है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के होने में संदेह हो। क्या हो? संदेह हो। ठीक, संदेह यानी कि उस पर शक हो कि यह काम हुआ था या नहीं हुआ था। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने पुस्तक पढ़ी होगी या फिर अंकुर ने मैच खेला होगा। तो यहाँ पर यह तय नहीं है कि यह हुई ही होगी, यह काम हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पर संदिग्ध है यह कि इसमें संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि अर्चना ने परीक्षा पास की होगी। अब यह एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पास की होगी, परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता या पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता है। या फिर रोहित ने निबंध लिखा होगा। ठीक है, अगला है हमारा भूतकाल का आखिरी भेद है हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं भूतकाल में होने वाला था लेकिन हो ना सका। अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में किसी दूसरे कार्य पर आश्रित रहा हो। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कोई कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन हो न सका। ठीक है, जैसे कि रवि आता तो हम काम करते, या फिर यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इसमें जो है कार्य तो भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन वह समाप्त नहीं हो पाया है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मैं जालंधर जाता तो तुम्हें अवश्य मिलता। जैसे कि मैं कहीं गया तो तुमसे अवश्य मिलता। इस तरीके के जो वाक्य हैं ये हमें हेतु मत भूतकाल से परिचित कराते हैं। आज का गृह कार्य है निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। यह जो यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं इनको आपको भूतकाल में बदलना है। शेर दहाड़ रहा होगा, मोहन चित्र बना रहा है, रवि हॉकी खेलता है, बच्चे शोर करते हैं, आकाश कल जयपुर जाएगा, मैंने स्कूटर खरीदी है, बच्चा स्कूल पहुँच रहा होगा, अजय कक्षा में प्रथम आया और आखिरी छात्र खेलते होंगे। इन सभी को आपको भूतकाल में बदलना है। धन्यवाद।